स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है। ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, देखो इसमें दो बात कंडीशनली जोड़ी गई है, उसको हटा देते हैं और उसकी फिर बात करते हैं। ठीक है, एक यूनिकली जो है इसको अभी मत छुओ, और एक जो एक्सेप्ट के बाद एक आया है फॉर द ऑर्डर, इनकी आगे की बात अभी छोड़ दो। तो इसको छोड़ करके अगर देखोगे तो ये कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब कि दुनिया का कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है तो उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हो। ठीक है, अगर दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हो। अब बात आती है कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखो प्राइम नंबर इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन देते हैं हम। क्या होता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली क्या होते हैं, टू फैक्टर होते हैं। एग्जैक्ट दो फैक्टर होते हैं, एक उसका फैक्टर खुद सेल्फ होता है और एक क्या होता है, वन होता है। मतलब अगर कोई नंबर है उसका दो फैक्टर है, मतलब कि दो नंबर से ही केवल डिवाइड हो पाएगा, एक खुद से डिवाइड हो जाएगा और एक वन से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वह नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 देखो 2 के कौन कौन से फैक्टर हैं, एक 2 का 2 फैक्टर है, एक 1। 2 से 2 क्या होगा, खुद से डिवाइड हो जाएगा, एक 1 से डिवाइड होगा। 3 देख लो, या तो 3 से होगा या तो 1 से होगा, और किसी से नहीं होगा। एग्जैक्ट इसके दो फैक्टर होंगे। 5 देख लो, या तो 5 से होगा या तो 1 से होगा। यही है, ये सब क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। अब बात इसमें एक्सेप्शन होता है कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 क्या है, प्राइम नंबर यह नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो देखो हमने बोला है कि उसके एग्जैक्टली दो फैक्टर होने चाहिए। तो 1 तो एक खुद से डिवाइड होगा और 1 क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा, तो क्या हुआ, इसके एक ही फैक्टर हुआ, क्योंकि सेल्फ और 1 दोनों सेम हो जा रहे हैं, इसके एक फैक्टर हो रहा, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब कंपोजिट नंबर ठीक इसका उल्टा है। क्या होता है, मतलब ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर न हो, मतलब कि एक फैक्टर खुद सेल्फ हो और 1 हो, इसके अलावा और कोई फैक्टर अगर मिल जाता है तो वह नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। जैसे 4 देख लो, तो 1 तो होगा, 4 भी होगा, लेकिन एक 2 नंबर वैसा मिल गया जो कि इसको और डिवाइड कर देगा। तो क्या होगा, एक सेल्फ और 1 के अलावा एक नंबर मिल गया जो कि इसको डिवाइड कर देगा, तो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। तो हमने यही कहा कि अगर दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो तो वो जरूर क्या होगा, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जैसे मतलब क्या है, देख लो, अभी हमने बताया कि 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 12 भी कंपोजिट नंबर है। तो देखो 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 × 2 लिख सकते हो। तो देखो ये प्राइम है और ये भी प्राइम है। ठीक है, तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, लिख पा रहे हो। अगर 12 है तो 12 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 3, 2 2 या 4 3 या 12। देख लो क्या है, प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख पा रहे हो। ठीक है, अब जैसे मैं मान लेता हूं 20 ले लो, 2 2 या 4 5 या 20, ये भी देख लो, बोलो। ठीक है, अब देखो यही है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिखा जा सकता है। अब इन दोनों बात को भी ध्यान में देते हैं। यूनिकली का मतलब क्या है,
कि अगर आप लिख रहे हो किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में, तो वह यूनिकली क्या होगा, यूनिकली एक्सप्रेस्ड होगा, मतलब केवल एक तरीका होगा, उसको कई तरीके से आप नहीं लिख सकते हो। अगर ऐसा नहीं है कि 12 का कोई आए तो किसी दूसरे तरीके से लिख दे और कोई दूसरा आए तो कोई दूसरे तरीके से लिख दे, केवल उसका यूनिकली एक्सप्रेस्ड होता है, एक तरीका होता है, ठीक है। और देखो जो अगली बात है वो क्या है, एक्सेप्ट फॉर द आर्डर, मतलब यह एक्सेप्ट इस बात को ध्यान में नहीं रखना उसके आर्डर को, मतलब कि अगर ये जो 12 मैं लिखा हूं तो इसको कोई ये लिख दे 3 × 2 × 2, इसको चाहे 2 × 3 × 2 लिख दे, ये आर्डर का मतलब नहीं है, इसको बात ध्यान में नहीं देना है। लेकिन यूनिकली जो प्राइम नंबर होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। ऐसा नहीं कि कोई आएगा तो दूसरे प्राइम को उठा करके मल्टीप्लाई करेगा तो 12 आएगा, ऐसा नहीं होगा, यूनिक होगा, ठीक है। और क्या होगा, उसका आर्डर एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट द फॉर द आर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर्स आकर, जिस क्रम में प्राइम फैक्टर लिखे गए हैं उसको इधर उधर उसका अगर आर्डर बदल दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान नहीं देना, यही है। तो यह पूरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है कि अगर कोई भी दुनिया का कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हो, जो कि एक यूनिक तरीका होगा, उसको यूनिकली एक्सप्रेस्ड आप कर पाओगे। और दूसरी बात कि उसके आर्डर को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कोई आर्डर इधर उधर कर दे तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है, ठीक है। तो यह थ्योरम हमको जहां तक में आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे एक एनसीईआरटी का चर्चित एग्जाम्पल है जो मैं आप लोग को करा दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल इसका क्या कहता है, एक एग्जाम्पल है, इसमें प्रूफ करना है कि 5 × 11 × 13 + 13, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, यह दो नंबर लिखे गए हैं, क्या यह कंपोजिट नंबर, इसको प्रूफ करना है। तो कंपोजिट नंबर हमने बताया था कि अगर जो नंबर हो उसका एक सेल्फ जो नंबर है वो खुद से डिवाइड हो जाए और एक 1 से डिवाइड हो जाए और बकिया एक किसी और एक से भी डिवाइड हो जाता है और कई और से डिवाइड हो जाए वो अलग और बढ़िया बात है, लेकिन अगर एक भी और से अलग से डिवाइड हो जाता है तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, मतलब 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर हो जाते हैं तो, ठीक है। यही तो इस नंबर को हम क्या करना है, हमें कंपोजिट नंबर दिखाना है। तो पहले वाले को लेते हैं, पहला वाला क्या है, 5 × 11 × 13 + 13, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व करोगे तो कुछ नंबर आएगा, तो जो नंबर आएगा वो खुद से तो डिवाइड होगा ही और 1 से डिवाइड, तो इसके 2 फैक्टर ऑलरेडी हैं। अगर मैं एक इसका तीसरा फैक्टर भी अगर दिखा देता हूं तो क्या हो जाएगा, वह नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब देख लो इन दोनों नंबर में 13 कॉमन दिख रहा है कि नहीं, इसमें देखो इस टर्म और इस टर्म में 13 कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में से 13 कॉमन ले लो, तो इसमें क्या बचेगा, जब यहाँ 13 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 5 × 11 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो ये तो 13 हुआ और ये क्या हुआ, 11 5 या 55 + 1 56, मतलब कि 13 × 56, मतलब इसी नंबर को हम क्या लिख पा रहे हैं, 13 × 56। इसका मतलब क्या है कि यह जो भी नंबर है इसका 2 फैक्टर, एक 13 है और एक 56 है, और जो यह खुद नंबर एक 1 है उसका तो फैक्टर है ही है, मतलब इसके अलावा भी मैं 2 फैक्टर बता पा रहा हूँ, 13 और 56 भी इसका फैक्टर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा देख लो, कह रहा है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, यही है ना। अब इसको तुम करोगे तो कुछ नंबर आएगा, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो कोई एक नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा वो खुद से जरूर डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा, तो 2 फैक्टर इसके तो क्लियर है। अब देखते हैं अगर तीसरा फैक्टर और कोई हम पाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो देख लो इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले सकते हैं। जब 5 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा
यहाँ बचेगा 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे क्या बचेगा +1। ठीक है, देखो 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 6 चौको 24, 24 तिहाई 72, अब 72 दूना के 144, 144 प्लस 1 145, मतलब कि 5 इंटू 145। देख लो, तो एक फैक्टर मिल गया 5, क्या हो गया 5 भी एक नंबर मिल गया जो कि क्या है इसको डिवाइड कर देगा। तो एक तीसरा नंबर मिल गया कि नहीं मिल गया, अगर हम मिल गया हमें तो ये क्या हुआ, ये भी कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 5 देखो प्राइम है, यहाँ पर 13 भी क्या है प्राइम है। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अब हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे।